सुपर कहानी कहानी नया अंदाज नया प्रेजेंट्स रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था पर विक्रम और आयेशा में झगड़ा हो गया। आयेशा ने गुस्से में कह दिया, मैं तुम्हें बहुत बुरी लगती हूँ न, ठीक है, इस बार से मैं तुम्हें राखी नहीं बांधूंगी। हर बात पर राखी न बांधने की धमकी देती रहती है। मत बांधना, तू राखी नहीं बांधेगी तो मैं मर नहीं जाऊंगा, किसी और से बंधवा लूंगा। आयेशा व विक्रम में अक्सर झगड़ा होता है और झगड़े का मुख्य कारण होता है विक्रम का मां से झगड़ा करना। मां कभी बाहर से कुछ लाने को कहती तो झट से मना कर देता और खाने में हर समय नखरे करना, कमियां निकालना उसकी आदत बन गई है। आज भी यही हुआ। माँ सुबह से कई बार कह चुकी थी कि ब्रेड ला दे, नाश्ते में सैंडविच बना लेंगे, पर उसने नहीं लाके दी। फिर मम्मी ने पोहा बना लिया तो देखकर चिढ़ गया, क्योंकि उसे नाश्ते में पोहा पसंद नहीं है, उपमा पसंद नहीं है, पराठे भी वह नहीं खाना चाहता। उसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, नूडल्स ये चीजें ही पसंद हैं, जो कि रोज रोज बनाना मम्मी के बस की नहीं है। बस वह मम्मी से बोला कि मुझे रुपए दे दो, मैं नाश्ता बाहर कर लूंगा। मम्मी को गुस्सा आ गया, बोली, घर में मैं, तुम्हारे पापा, दादी, शिल्पा सब यही नाश्ता कर रहे हैं, तुमको भी वही करना चाहिए। तुमको पोहा कम पसंद है तो तुम कम खा लेना। फिर मैंने तुमसे ब्रेड लाने के लिए कहा था, तुमने वह भी लाकर नहीं दी। घर में क्या मैं अकेला ही रहता हूँ, ब्रेड किसी अन्य से भी तो मंगवा सकती थी। किससे मंगाती? क्या घर के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? यह लगभग रोज का तमाशा था। इस कहा सुनी के बीच यदि पापा घर पर होते थे तो बात बढ़ जाती थी, पर विक्रम घर में कोई झंझट तभी करता था जब पापा घर पर नहीं होते थे। ऐसे समय में उसका व्यवहार भी बहुत खराब होता था। लगता ही नहीं था वह अपनी माँ से बात कर रहा है, लगता था किसी नौकर से बात कर रहा है। उसके इस व्यवहार से परेशान होकर एक दिन आयेशा से चुप नहीं रहा गया और वह बोल पड़ी, भाई तुम माँ से बात कर रहे हो, किसी नौकरानी से नहीं, और असली बात तो यह है कि किसी नौकर नौकरानी से भी तुम इस तरह बोल कर देखो, वह लौटकर तुम्हें दो गाली देंगे और काम छोड़कर चले जाएंगे। चुप रह आयेशा, मैं माँ से बात कर रहा हूँ, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या भाई, मुझे मारोगे? पहले भी कई बार मार चुके हो, आज फिर मार लो। माँ रो रही थी, चिल्लाकर बोली, चुप हो जाओ दोनों। बेटा आयेशा तू बीच में मत बोला कर। माँ पता नहीं आप इतना क्यों सुनती हैं, इस तरह तो आपसे पापा भी बात नहीं करते। अभी तो हम दोनों पूरी तरह से आप पर आश्रित हैं। अभी भाई आपसे इतना बुरा व्यवहार करता है तो भविष्य में जब यह कमाने लगेगा तब क्या करेगा? माँ मैं अपने पर नियंत्रण करने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर आपसे बदतमीजी से बात करना मुझे सहन नहीं होता। बेटा वह तेरा बड़ा भाई है, बड़ों से क्या ऐसे बात करते हैं? तो क्या माँ वह आपसे भी बड़ा है, क्या उसे आपसे ऐसे बात करनी चाहिए? दूसरे कमरे में खड़ा विक्रम बहन व मम्मी की बातें सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि मेरी छोटी बहन कितनी समझदार है। इतनी स्नेही माँ से मैं इस तरह बात कैसे कर जाता हूँ। जब भी ऐसा होता है बाद में अपने इस व्यवहार के लिए बहुत पछतावा भी होता है। कभी कभी माँ से माफी भी मांग लेता है, पर कुछ दिन बाद फिर वही व्यवहार। रक्षाबंधन का दिन भी आ गया, पर न तो आयेशा ने राखी बांधी और न विक्रम खुद उसके पास गया। घर से बाहर निकला तो दोस्तों ने टोका कि तेरी कलाई अभी तक सूनी क्यों है, क्या तेरी बहन बाहर गई है? नहीं यही है, पर मुझसे नाराज हो गई है, इसलिए उसने आज राखी नहीं बांधी। तुमने उसे राखी बांधने को कहा?
नहीं, मैं तो कभी नहीं कहता। हर वर्ष सुबह से ही आगे पीछे घूमती थी कि भाई नहा के आ, फिर जल्दी से राखी बंधवा। पर इस बार तो वह मेरे सामने ही नहीं आई। विक्रम, जरूर तूने किसी बात पर उसका दिल दुखाया होगा। बता, क्या बात हनी थी? अब विक्रम कैसे बताए कि घर में वह माँ व बहन से बुरा व्यवहार करता है। इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। फिर भी उसने कहा किसी बात पर मैंने उसे डांट दिया था। देख विक्रम, यदि तुझे लगता है कि गलती तेरी थी तो तुझे बिना झिझक के बहन से माफी मांग लेनी चाहिए। अब घर जा और पहले राखी बंधवा कर आ। तुझे भगवान ने बहन दी है, इसलिए तुझे उसकी कद्र नहीं है, पर मेरे बहन नहीं है। मैंने पापा के दोस्त की बेटी को बहन बनाया है और देख सुबह ही उससे राखी बंधवा कर आया हूँ। जैसे मुझे बहन की जरूरत है, उसे भी तो भाई की कदर करनी चाहिए। वह भी तो मुझे मना सकती थी। लगता है वह तुझसे ज्यादा ही नाराज है। तू राखी बंधवा कर आ, फिर क्रिकेट खेलने चलेंगे। घर में प्रवेश करते ही विक्रम ने देखा आयशा मेज पर राखी की थाली रखे उदास बैठी थी। आयशा कुछ कहना ही चाहती थी, पर उससे पहले ही ने कहा, आयशा मुझे माफ कर दे, मेरी गलती थी। मुझे माँ से उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तू बहुत अच्छी है, कभी मेरी शिकायत पापा से नहीं करती। आगे से मैं अपने को सुधारने की कोशिश करूंगा। फिर भी कभी इस तरह का व्यवहार करूं तो तू मुझे जरूर टोक द। भाई, कुछ गलती तो मेरी भी थी। मैं भी तुम्हें प्यार से समझा सकती थी। अब छोड़ इन बातों को, तू जल्दी से मुझे राखी बांध दे और बता मुझसे राखी पर तुझे क्या चाहिए। विक्रम के माथे पर टीका करते हुए आयशा ने कहा, मुझे जो चाहिए वह तो आपने अभी मुझे बिना मांगे दे दिया है। बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए।